अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इसका फर्स्ट पार्ट मुझे ज्यादा पसंद आया था एज कम्पेयर टू इसका सेकंड पार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सेकंड पार्ट बेकार था, वो भी अच्छा था। इनफैक्ट सेकंड पार्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा था। हालांकि दोनों ही फिल्में अपने टाइम पर सुपरहिट साबित हुई थी, बट पर्सनली मुझे फर्स्ट पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, और वो भी सिर्फ अरशद वारसी और बमन ईरानी के परफॉर्मेंस की वजह से। अब इसके तीसरे पार्ट में दोनों एक्टर को एक साथ कास्ट करने का आइडिया काफी ब्रिलियंट था, क्योंकि दोनों एक्टर की कॉमिक टाइमिंग बहुत बढ़िया है। सो ये फिल्म देखने के बाद मुझे कैसी लगी, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन नहीं चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है, 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। सबसे पहले तो फिल्म की ट्रेलर में स्टोरी को ऑलरेडी बता दिया गया था, तो उसके बारे में ज्ञान देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन कहानी शुरुआत से लेकर एंड तक आपको एंगेज करके रखती है। दोनों जॉली की खिटपिट वाले सीन्स पर्सनली मुझे काफी एंटरटेनिंग लगे। हाँ, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट हाफ आपको काफी एंटरटेन करके रखेगा। स्पेशली वो सारे सीन्स जिनमें अरशद और अक्षय एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट इंटरवल तक आपके फेस पर एक स्माइल कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। और तो और फर्स्ट हाफ में अक्षय कुमार का एक मुजरा करने वाला सीन है जो मुझे वाकई बहुत फनी लगा, लेकिन मेरे ही थिएटर में ऑडियंस ना के बराबर आई हुई थी। 90% पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ था। इंटरवल के बाद स्टोरी फिर से सीरियस मोड में शिफ्ट हो जाती है कि कैसे दोनों जॉली कोर्ट में एक साथ आकर एक बिजनेसमैन के अगेंस्ट अपने अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं, तो वहां से सीरियस वाला मैटर एंगेजिंग लगता है। लेकिन इसमें बहुत से फ्लॉज आपको फील होने लगते हैं। एनीवेज, सौरभ शुक्ला ने जज साहब का कैरेक्टर जिस तरीके से निभाया, कोई और एक्टर होता तो वो इतना यादगार रोल कभी बना ही नहीं सकता था। टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके कैरेक्टर में उतना डेप्थ है ही नहीं। सिर्फ दोनों पार्टी के वकीलों की बहस सुन के एविडेंस के बेस पर अपना जजमेंट देना है, लेकिन उस सिंपल से कैरेक्टर में अपने छोटे छोटे न्यूआंसेस डालना, बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलना, अपने आसपास की रखी चीजों से अपने कैरेक्टर में जान डाल देना। बहुत ही गिने चुने ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने रोल को और एंटरटेनिंग बना देते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। पूरी फिल्म में अगर मुझे कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है, इनफैक्ट अक्षय कुमार और अरशद वारसी से भी ज्यादा, तो वो है अपने जज साहब का कैरेक्टर। स्पेशली उनकी रोमांटिक लव स्टोरी वाले सीन जितनी बार भी आप स्क्रीन पे देखोगे, आप कंटिन्यूअसली हंसते ही रहोगे। एंड गजराज राव की परफॉर्मेंस तो मुझे पर्सनली काफी स्मूथ लगती है। इनका काम देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एफर्टलेस परफॉर्मेंस देते हैं, और एफर्टलेस परफॉर्मेंस देने के लिए कितना एफर्ट लगता है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट मुझे ठीक ठाक लगा। पूरी स्टोरी उतना इंपैक्टफुल नहीं लगी, बट हाँ एंगेजिंग जरूर है। लेकिन कुछ खालीपन सा फील जरूर हुआ मुझे। कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि इसमें मेकर्स लोग पिछली 2 फिल्मों के 1-2 सीन्स को जबरदस्ती कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंड तक आते आते स्टोरी का एक पार्ट मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कि जब वो डीएम साहब को गोली लगी तो अचानक से गोली लगने के बाद आदमी का मूड रैंडमली कैसे चेंज हो गया। अगर आप फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो तो उसका हर एक सीन का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, और हर एक सीन का अपने पिछले या आने वाले सीन से कोई ना कोई लिंक या रीजन जुड़ा होना चाहिए। बट यहाँ तो अचानक से डीएम साहब मरी हुई हालत में कोर्ट पहुंच जाते हैं गवाही देने के लिए, और वो भी बिना कोई रीजन के। शायद हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट मुझे ऐसा कोई सीन तो याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो ओवरऑल ये मुझे एक ठीक ठाक वन टाइम वॉच एंटरटेनिंग फिल्म लगी। इस फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ थिएटर में डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो ये आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।